शेख, ये वतन के बारे में एक सवाल था मेरा कि कुछ लोग कहते हैं शेख कि वतन से मोहब्बत भी ईमान का आधा हिस्सा है, तो ये कहाँ तक सही है शेख? इसके बारे में क्या हुक्म है, थोड़ा बता दीजिए। और वतन से मोहब्बत रखना और वतन से मोहब्बत रखना आधा ईमान कहते हैं वो लोग, कुछ लोग, तो उसके बारे में बता दीजिए। और शेख ये जो जी शेख, वाज़ेह सवाल है। ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई हदीस नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि वतन से मोहब्बत क्या इंसान, किसी भी इंसान, आप चाहे वो किसी भी दीन और मजहब का मानने वाला हो, अपने वतन से मोहब्बत क्या इंसान की फितरत का हिस्सा है कि नहीं है? जी शेख, आप किसी से, किसी भी चीज से जब मोहब्बत करते हैं तो क्या मोहब्बत की जाती है जबरदस्ती कि नहीं मैं इस चीज से मोहब्बत करूंगा, हाँ? या मोहब्बत पैदा होती है दिल में? जी पैदा होती है शेख। हाँ, मोहब्बत पैदा होती है। मोहब्बत करना इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। आप अपनी माँ से, बाप से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से क्या मोहब्बत करने के लिए कोई ऐसा अमल है कि सुबह शाम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ, या वो अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है? वो पैदा कहाँ से होती है? हाँ, फितरी। एक माँ, वो तो फितरी है शेख। हाँ, हर मोहब्बत फितरी है भाई, हर मोहब्बत फितरी है। अगर मोहब्बत फितरी ना हो, जबान से बोला जाए, वो मोहब्बत नहीं है। हर कोई भी आकिल इंसान इस बात को समझ सकता है। जबान से बोलना मोहब्बत नहीं है। ये दुनिया की किसी भी जबान में बोलने को मोहब्बत नहीं कहा गया है। हाँ, इजहार कह सकते हैं कि जो मोहब्बत दिल में है, जबान से बोल के उसका इजहार किया जाए, ये अलग बात है, इजहार। बाकी जो मोहब्बत है, एक आदमी है दिल में मोहब्बत नहीं है, जबान से दिन भर वो बैठ करके मोहब्बत की तस्बीह पढ़ रहा है, तो क्या मोहब्बत पैदा हो जाएगी? नहीं होगी। मोहब्बत दिल में होती है, वो ऑटोमेटिक पैदा होती है। और वतन से मोहब्बत करना ये हर इंसान की फितरत है, हर इंसान की फितरत है। एक शेर है अरबी का, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का, मैं आपको सुनाता हूँ। असल में इस मौजू को शेख इतना सेंसिटिव बना दिया है लोगों ने, अजीब अजीब हमाकतें और जहालतें लोग करते हैं। एक शेर है अरबी में है कि नक्किल फुआदका हैतु शिअता मिनल हवा मन हुब्बु इल्ला लिल हबीबिल अव्वली। और उसका आगे वाला मिसरा है, याद नहीं आ रहा है। उसका माना ये है कि तुम इधर उधर चाहे जितना अपने मतलब घूमो, अपने दिल लगाओ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत पहले महबूब के लिए होगी। जहां इंसान पैदा होता है, जो उसका वतन है, वो उसकी पहली मोहब्बत है। आप किसी भी मुल्क में, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, किसी भी मुल्क में जाके नौकरी कर लें, वहां आबाद हो जाएं, अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हर इंसान इस बात को समझ सकता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, उसकी मोहब्बत हिंदुस्तान से होगी। कभी भी वो हिंदुस्तान का जिक्र आएगा, अगर वो पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में रहा है, हिंदुस्तान का जिक्र आएगा, उसके दिल में मोहब्बत का एक जज्बा उठेगा। हिंदुस्तानी अगर कोई उसको ऑस्ट्रेलिया में मिल गया, वो वहां पर काम करता है, फौरन वो उससे उसका लगाव हो जाएगा कि मेरे वतन का है। क्यों? ये क्या है? ये मोहब्बत नहीं है। तो ये मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत, अपनी मिट्टी से मोहब्बत, ये इंसानी फितरत है। और ये फितरत किसने बनाया है? ये फितरत अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखिए, मक्का से जब आप हिजरत करके जाने लगे मदीना, वहां के लोगों ने मजबूर कर दिया। जब मदीना जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रुक करके आपने कहा कि ए काबा, ए मक्का, मुखातब करके उन्होंने कहा, जबकि कोई सुन थोड़ी रहा, मक्का सुन थोड़ी रहा है। कहा कि अगर यहाँ तेरे रहने वाले, तेरे अंदर बसने वाले अगर मजबूर ना करते तो मैं कभी नहीं छोड़ता, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये किस बात का इजहार था? इस बात का इजहार था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन है और उससे मोहब्बत है, वो अंदर, मतलब वो मोहब्बत अंदर बैठी हुई है। इंसान चाहे कि मैं उसको अलग कर दूं, अलग कर ही नहीं सकता, वो इंसानी फितरत है। इसी तरह सहाबे कराम, आप पूरा हिजरत का वाकया पढ़िए ना। सहाबे कराम जब मक्का छोड़ छोड़ के मदीना जा रहे थे, किस किस तरह के कई सारे लोगों ने अशआर कहे, कई सारे लोगों की ऐसी ऐसी बातें हैं कि उनको सुन के इंसान का कलेजा दहल जाए। ये क्यों ऐसा? जबकि उसी मक्का के अंदर उनको सताया जा रहा था। लेकिन मक्का छोड़ने पर
छोड़ना उन पर इतना गिरा गुजर रहा था। क्यों? इसलिए कि वो उनका वतन था, वहां उनकी पैदाइश हुई थी, वहां वो पले बढ़े थे, उससे उनको मोहब्बत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, फिर जाके आप मदीना में आबाद हो गए। जब मदीना में आबाद हो गए तो समझिए एक वतन वो भी हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब कहीं सफर से आप लौटते, मदीना जब करीब होता, बस्ती दिखने लगती, उसकी आबादियां दिखने लगती, तो सवारी की रफ्तार आप तेज कर देते, इस शौक में कि मेरा जो है दियार आ रहा है, मेरा वतन आ गया। ये हमारा और आपका भी यही हाल होता है। आप जब कहीं से लौटते हैं आपको कैसा लगता है? जब अपने घर लौटते हैं कैसा लगता है आपको? क्या एहसास होते हैं? तो ये जो एहसास है, क्या आप इसको पैदा करते हैं बोल बोल करके, या जैसे ट्रेन से आप आ रहे हैं, ट्रेन में ऐलान करते हैं आप कि मैं अपने गांव से, अपने शहर से मोहब्बत कर रहा हूं, मैं पहुंचने वाला हूं मुंबई। वो एक जज्बा है, अंदर मोहब्बत का जज्बा है जो अल्लाह ताला ने डाल रखा है हर इंसान के अंदर। उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, वो जज्बा फितरी है। और आप ये जान लें कि इस्लाम ये दीन फितरत है। किसी भी ऐसी चीज की मुखालफत आपको इस्लाम में नहीं मिलेगी जो फितरत के खिलाफ हो। तमाम इस्लाम के तमाम अहकाम फितरत के मुताबिक हैं। अब कोई जबरदस्ती एतराज करे और जो है उसको बुग़्ज़ हो, इनाद हो, उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे बीमारों का कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसाफ पसंद होगा तो ये बात उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई एक हुक्म आप बता दीजिए इस्लाम का जो इंसानी फितरत के खिलाफ। तमाम इस्लाम के अहकाम इंसानी तकाज़ों के मुताबिक हैं और इंसानी फितरत अपने वतन से मोहब्बत करना है। इस्लाम आपको कैसे, क्या इस्लाम मना करेगा अपने वतन से मोहब्बत ना करो? आप जिस वतन में रहते हैं, आप अपने मोहब्बत तो आप ऑटोमेटिक करेंगे, उसका हुक्म देने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको आर्डर दूं कि चलो हिंदुस्तान से मोहब्बत करो। ये तो हमाकत है। किसी से कहा जाए कि भाई जो है अपने मुल्क से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत किया नहीं जाता। मोहब्बत है, दिल में मोहब्बत बैठी हुई होती है। अगर कह के मोहब्बत करवाई जा रही है, वो मोहब्बत नहीं होगी, वो तो जबरदस्ती होगी। तो मोहब्बत हर इंसान के दिल के अंदर अपने वतन के लिए मोहब्बत बैठी हुई होती है। हाँ, उस मोहब्बत के फिर कुछ तकाजे हैं। जैसे अपने वालिदैन से आप मोहब्बत करते हैं तो आप वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं, उनको तकलीफ नहीं देते हैं, उनके खैर खा होते हैं। ये सब मोहब्बत के तकाजे हैं। अब वतन से मोहब्बत का तकाजा क्या है कि वतन की फलाह के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके बहबूद के लिए काम किया जाए, उसके अंदर अमन और अमान पैदा करने के लिए, शांति पैदा करने के लिए काम किया जाए। वतन के साथ जो है इंसान खैर खा हो, अमानतदार हो, वफादार हो, ये सब मोहब्बत के तकाजे हैं। तो मोहब्बत के ये तकाजे इस बात की दलील होते हैं कि इंसान को मोहब्बत है। अब कोई आदमी दिन रात झंडा लेकर के, तिरंगा लेकर के वो उछलता रहे कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, ठीक है? सामने रहिए शेख प्लीज, कैमरा बंद कीजिए। कोई आदमी नारे लगाता है हिंदुस्तान के मोहब्बत के या किसी भी मुल्क, उसके बाद कोई मसला होता है, वो जो है सड़कों पर उतर आता है, गाड़ियों को जलाता है, दुकानों को जलाता है, लोगों को मारता है और जो है जो मुल्क की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाता है और कहता है मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूं। भाई दुनिया में किसी भी अक्लमंद इंसान से पूछोगे कहेंगे मोहब्बत नहीं है। अगर आप अपने, मान लीजिए अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, किसी मसले में आपको इख्तलाफ हो गया वालिदैन से, क्या डंडा लेके उनको मारने लगेंगे और कहेंगे मैं आपसे मोहब्बत करता हूं? तो वतन की मोहब्बत ये नहीं है भाई, जो बना दिया गया है ना वो नहीं है। वतन की मोहब्बत ये है कि वतन की तरक्की के लिए काम किया जाए, वहां पर अमन अमान शांति बहाल रखने के लिए जो भी हो सकता है वो किया जाए, वतन को जलाया ना जाए, उसकी तरक्की के लिए काम किया जाए और वतन में रहने वाले जो लोग हैं उनसे मोहब्बत की जाए, उनके साथ खैर खाही का जज्बा रखा जाए। क्योंकि वतन किससे बनता है? वतन सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता है ना, वतन सो तो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उससे वतन बनता है। तो इन तमाम, अगर किसी को मोहब्बत का दावा है तो उसके जो मोहब्बत के तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा करके दिखाना होगा। क्योंकि जो मोहब्बत है, जज्बा, वो तो दिल में है, वो तो दिखता नहीं है। जब आप इन तकाजों को पूरा करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये मोहब्बत करता है। तो आपका जो अमल है, आपका किरदार है, वो इस बात की गवाही देगा कि आपको मोहब्बत है।
اور وطن سے محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر انسان چاہے کسی بھی ملک کا ہو، یہ فطرت ہے۔ اور ہمارا دین یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کی مخالفت کہیں نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارا دین اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ جس وطن میں ہو وہاں کے فلاح اور بہبود، اس کی ترقی کے لیے آپ کام کرو، اس کے لیے وفادار رہو، اس کی بھلائی کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کرو۔ یہ ہمارا دین اس بات کی جو ہے ہم کو تعلیم دیتا ہے۔